दोस्तों नमस्कार। आप साबर साधना संपन्न हमेशा करते रहते होंगे और साबर साधना में आपको बहुत सारी कभी-कभी परेशानियां भी आती हैं कि वो सिद्ध नहीं होते हैं। तो आज मैं कुछ छोटे-छोटे टिप्स दे रहा हूं जिसके ज़रिए आप साधना में और ज़्यादा सफल हो सकते हैं। सबसे पहला ध्यान रखें कि आप धीरे-धीरे शुरुआत करें। साबर साधना को शुरू करने से पहले आपको अपने आप को धीरे-धीरे तैयार करना होगा। इसलिए कुछ समय तक रोज़ाना ध्यान करना और अपने मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। ये मैं वो टिप्स दे रहा हूँ जो लोगों को पता नहीं होता, बस मंत्र मिलने के साथ शुरू हो जाते हैं और असफलता ही मिलती है। दूसरा बात का ध्यान रखें, नियमितता। मतलब को आपको नियमित रहना है। साबर साधना को नियमित रूप से करना बहुत ज़रूरी है। आपको रोज़ाना अपने मन को एक ही चीज़ पर ध्यान देने की कोशिश करनी होगी। मतलब आपको बार बार एक ही चीज़ों पर ध्यान रखना है। जिस मंत्र को कर रहे हैं उसमें पूरी श्रद्धा के साथ उसी पर कॉन्संट्रेट करें, इधर उधर की बातों को ना सोचें। और अगर आपका ध्यान इधर उधर बार बार जाता है तो इन साधनाओं से दूर रहें और इसके पहले मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपका ध्यान केंद्रित होगा और जब केंद्रित हो जाएगा तब इस साबर साधना को करेंगे तो सफलता तुरंत मिल जाएगी। तीसरी बात का ध्यान रखें, समय का नियम। साबर साधना को समय का नियम भी बहुत ज़रूरी है। आपको नियमित समय पर ही साधना को करना चाहिए। साबर साधना को सुबह के समय या शाम के समय करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि समय एक जैसे होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप जिस समय शुरू कर रहे हैं और जिस समय आप साधना को स्टार्ट कर रहे हैं, सेम जिस आराध्य देव का आप पूजन कर रहे हैं, देवी देवता का पूजन कर रहे हैं, वो उसी समय रोज़ आपको फिर से तैयार होकर आपके लिए ही प्रतीक्षा करेंगे कि आप उनकी पूजा करेंगे, उतनी साधना करेंगे और आप कितना ध्यान से उनका भक्ति करेंगे। तो उसी समय पे अब उनको पता नहीं है कि आज आपने 6 बजे किया, कल आपने 10 बजे किया, परसों शाम को आप करना भूल गए, किसी दिन और रात को किया, तो इस तरह से आपको करने से सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा, व्यायाम करें। व्यायाम करने से आपका मन शांत होता है, आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए साबर साधना के लिए आपको व्यायाम करना ज़रूरी है। अब व्यायाम करने का अर्थ ये नहीं है कि आपको बॉडी बनाना है। व्यायाम करने का तात्पर्य ये होता है कि आपके शरीर में सांसों की जो क्रिया होती है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी देर आप रोक कर रखते हैं, कितनी देर तक आप छोड़ते हैं, इन सब चीज़ों से शरीर के अंदर में नर्वस सिस्टम और जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं वो प्रभावशील बनती हैं। इसीलिए आपको व्यायाम करने के लिए कहा जाता है। अब पांचवा है सही आधार। सही आधार लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपना आधार में पोषक तत्व को शामिल करना चाहिए जिससे आपका मन भी शांत रहे। अगर आपको भूख लग रही है, अगर आपको कोई खाने की इच्छा बची हुई है, तो पूजा पाठ में ध्यान आपका नहीं जाएगा। इसलिए आपको सही आहार का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। छठा चीज़ आते हैं संकल्प। जी हाँ, ये उतना ही ज़रूरी है जैसे कि आप एक एग्रीमेंट होता है, आप किसी को जॉब करने के पहले, कोई काम करवाने के पहले या किसी के साथ कोई समझौता करने के पहले या कोई चीज़ करने के पहले हम जब कोई एग्रीमेंट करते हैं, उसी तरह एक संकल्प होता है कि आप उस देवी या देवताओं के जो भी मंत्र वो जाप कर रहे हैं, वो साबर मंत्र हैं, उसको किस पर्पज़ से, किस काम के लिए, किस ज़रूरत को आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से आपको संकल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो संकल्प लेना आपको बहुत ज़रूरी है। ये आप सफलता के मैंने 6 टिप्स बताए हैं। इसी तरह की और भी साधना और बहुत सारे मंत्र को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हो सकता है कि मैं काफ़ी दिनों बाद में वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा समय की कमी हो जा रही है, लेकिन आपको नियमित रूप से कुछ कुछ दिनों में वीडियो आती रहेगी और बाद में कंटिन्यू भी आएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेबसाइट के लिंक भी आपको है, उसमें आप साधनाओं को पढ़ सकते हैं। बहुत लोगों को शिकायत होती है कि हमें लिख कर नहीं देते, तो आपको वेबसाइट पर सारी साधनाओं के डिटेल्स मिल जाएंगे। सभी सोशल लिंक के लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे हैं, सबको फॉलो करके रखें। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें अपडेट मिलती रहती हैं आपको। हमेशा
फ़ायदा ही मिलेगा और हमको फ्री में आपको सब चीज़ें मिलेंगी। इसलिए चीज़ों का ध्यान रखें और लिंक को फॉलो कर लें। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।